अपने लिए कि मेरा पूरा लक्ष्मीपुर प्रवास यहाँ एकत्रित है। बड़ी ईश्वर की कृपा है। 39 साल पहले हम लोगों ने सफर चालू किया था और ये नई फैक्ट्री को 26 साल पूरे हो गए। 27वां जन्मदिन मना रहे थे। और 39 साल पहले वो सफर शुरू किया था कि जब सबसे पहले मेरे साथ अशोक जी जुड़े थे, अशोक जोशी, और आज तक उन्होंने मेरा साथ एक भाई की तरह निभाया और उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपस में लड़े भी, मरे भी, भाइयों की तरह युद्ध भी हुआ, गाली भी कर लेते थे, लेकिन अशोक जी की बड़ा बड़प्पन है, उन्होंने बहुत मान दिया। मैं हृदय की करेंगे उस अशोक जी का, तो मेरे पहले स्तंभ में मेरे माता जी कहते थे कि बेटा तू मेरे पेट से तो केला ही आया, एक ईश्वर तो सच्चे मन से ईमानदारी से कार्य करेगा तो बहुत से भाई तेरे साथ जुड़ेंगे। तो जिसका रूप कि मैं देख रहा हूँ आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद अशोक जी के बाद मेरे पास रमेश जी हमारे ड्राइवर हैं, वो आए जो पहला ट्रक मेरा लेके आए थे आज से शायद 31 साल का, आज भी मेरे साथ है वो। बड़ी ईश्वर की कृपा है। मैं आपको थोड़ी सी अपनी जीवनी सुनाना चाहूंगा। मैं सबसे पहले जयपुर जब आए थे हमारा फैमिली, तो मैं अशोक जोशी के घर पे रुके थे हम लोग। मतलब उनसे एक मकान लिया था 650 रुपये किराए के अंदर, तो जो महीने में 2 किस्तों में चुकाता था मैं, मेरे को आज भी वो दिन याद है। और मैं रोज शोक के साथ बैठ के बात करता। पता नहीं ईश्वर की कृपा, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, कोई कर्म किए थे ऐसे जो आज ये दिन देखने को मिला है। तो मैं सच में हृदय की गहराइयों से उस सुपर पावर को, ईश्वर को, जो किसी रूप में भी है, मैं बहुत बहुत उसका शुक्रिया अदा करता हूं। और तो तीसरे मेरे स्तंभ जिनके नाम लिए बगैर मैं समझता हूँ कि लक्ष्मीपुर मेरी अधूरी है, वह कलाजी शर्मा। साथियों, मैं सबको बताना चाहता हूँ उस बच्चे की ईमानदारी और उनकी डेडिकेशन काम के प्रति। मैं इनकी फैमिली फंक्शन गया, इनकी सिस्टर के बेटे की शादी थी, सगाई थी, तो ऐसा क्या है कि घर के कामों को पीछे और फैक्ट्री की नीचे इनको याद आती है। ये तो कोई ईश्वर की कृपा है, मेरे में तो इतनी औकात नहीं है कि मैं उनको इस लायक बना पाता। सुबह चोमू से आना, और आप मानिए कि 8:09 बजे जब उनका मोटरसाइकिल सीतापुरा में घुसता राजा पार्क में, तब भी लोग घड़ी कराते थे कि 9 बज के कलाजी आ। और शुरू में निपुण बड़ा बेटा काम पर आया तो मेरे से थोड़ा नाराज होता था कि आप कलाजी को पहले बताते कोई बात, हमें बात तक पहुंचती है। तो मैं कहता बेटे वो पहला बेटा पहले आया, वो तुम लोग बाद में आए। तो आज भी कोई बात होती है तो मैं पहले कलाजी से ही करता हूँ, तो साथ में ये बोल तो भैया निपुण स्वरूप को मत बताना, तो साले नाराज हो जाएंगे, मेरे को बाप ने पहले नहीं बताया कलाजी। कलाजी देखो मेरे पास समय कम है क्योंकि आप सबको भूख लग रही होगी। कलाजी के लिए मैं कई जगह एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ईश्वर पता नहीं कौन से कर्म होते हैं हम रूहें आपस में मिलती हैं। कलाजी मेरे को ऐसे मिले, देखो इम्प्लाई दुनिया रखती है, लेकिन भाई बच्चा बहुत कम मिलता है, बहुत ही बड़े भाग्य होते हैं। पता नहीं कौन से कर्म थे जो मेरे को सारा परिवार इतना अच्छा मिला मेरे साथ, जिन्होंने मेरी हर बात को सुना, मेरी तलखियों को बर्दाश्त किया। कलाची के बारे एक एग्जाम्पल दूंगा। मैं कईयों को बोलता हूँ कि अगर फैक्ट्री पे 100 गोली चलती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गोली चली नहीं कभी, तो 99 कलाची खुद खा लेता है।
फिर एक लेके आते थे, थोड़ी सी गर्म देख लेना, हल्का सा देख तो लो आप, बस वो बड़ी ठंडी करके लाते चलने में गर्म होती ना। तो चलो ईश्वर उनको बहुत लंबी दे, उम्र दे, इनके परिवार सुख में रहे, इनकी बच्चियां बेटे सब सुख पाए, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊं, लेकिन बहुत से हीरे हैं मेरे पास। मैं एक एक नाम लूंगा तो आपकी बीवियां बोल देंगी बस का पैसे कर देंगे, पूछ लेंगे। ऑफिस में गणेश जी शर्मा फ्रंट में है, उनका नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। वो देखो पूरे राजस्थान को, पूरे जयपुर को, हर बंदे को कितने संकट की घड़ी, सप्लाई लेट, टाइम मैनेजमेंट और इतनी बेखूबी निभाते हैं। मेरे पास शब्द नहीं शुक्रिया अदा, शुक्रिया बहुत, मैं उनको कुछ भी नहीं दे पाता, तनख्वाह का तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन जो हृदय से वो लक्ष्मी लोग से प्यार करते हैं, मतलब देखिए लोग बहुत है लोग में, श्वेश्वर जी अभी जुड़े मेरे साथ, हमारे हेड है अकाउंट्स के। संडे को आते, हमें पता भी नहीं होता कि संडे आके काम करके चले गए। एक तो स्टाफ होता है ना, वो एहसान करता है कि हम संडे को आए थे, हमने ये काम। श्रीमान जी बैठे हैं, मेरे बड़े ही मेरे से, मेरे को बोलते भाई साहब आप जब नहीं सेल का काम संभालोगे तो फिर कौन संभालेगा, क्योंकि सेल की मीटिंग मैं रहता हूँ, रोज गोलियां चलानी, प्यार भी करना, तो मैं भी होनी, तो सेल का मैटर सुबह रोज तिरंगा कान के इनको भेजना। लेकिन उस दिन एक थोड़े टाइम पहले रामसू जी मेरे पास आए, बोले बात कहनी है, बोले भैया निपुण भैया ने जो सेल के ऊपर मीटिंग लेते हैं, उन्होंने आपको भी हमें बुलाया, ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है। और जो चीज मैं इतने सालों में 38-37 सालों में नहीं कर पाया, वो निपुण ने सारे स्टाफ के हमन प्यारे होके अंदर घुस के उनसे उसको कहता है मेरे को सब निकलना, सब पता है मेरे को कैसे करें। और ये लोग इतना मेरे साथ झूठ बोल देते थे, उससे झूठ नहीं बोलते, उसको दिल की बात बताते। ये बैठे मनोज जैन यही आए थे, मोटे रहते करते, यही शादी हुई, यही लव कुछ पैदा हो गए, यही देखो कमजोर से हो गए, लेकिन इनको एक ही ललक है कि लक्ष्मी वो, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा दुनिया देती, हो सकता है मेरे से ज्यादा ये कमा सकते हो इस प्रभाव से, लेकिन जो दिल के संबंध है बहुत बड़ी। फिर सगुन आके ज्वाइन किया, आप ताजुब करोगे, छोटे से शेयर करूंगा कि हमें कोई पूछता कि आपकी मिल में मिलर कौन है, आटा प्लांट इस लेवल के कोई मिलर के बगैर नहीं चलते। हमारे एक अम्बाला से सज्जन है, वो प्लांट लगा देते, मेरे दोस्त थे, तो बोले ऐसा मिलर कौन है, मैं मेरा छोटा बेटा। मतलब क्वालिटी को, प्लांट को, पूरे स्टाफ को, लेबर, मतलब निपुण, हमारे पास कई ड्राइवर भाई हैं मेरे से बड़ी उम्र के हैं, लेकिन सबून की बात को ऐसे मानते नहीं, हाँ भी बॉस ने कहा तो हमें एक चीज करनी, लेबर है, एक बार बोल दिया दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। तो सगुन ने मतलब कई चीजों को ऐसी कर जाता है कि हम तो करें फिर भी बता के यार तेरे तो देख मैं दे रहा हूं 10 रुपए, वो बताता ही नहीं। और वो ऐसी उसमें ताकत है, मेरे में नहीं थी, मैं डरता था लेबर से। लेबर उसने बोल दिया कि ओवर टाइम चलेगा भाई, चलेगा, रोटियां कहां से आनी है, सब्जियां कहां से आनी है, वो हमें पूछने की सब आधी बातें नहीं बताता। बात करने के लिए रेडी मंगा लेगा, रस ला रहा है, बता क्या बता आपने ऊपर वाला दिया, मतलब सोच की बात कर रहा हूं। मैं भी बड़े ईश्वर की इसमें एक कृपा मानता हूं कि ईश्वर ने, क्या होता है कि बाप के लिए बड़ी खुशी की बात होती है, बच्चे भी उसी निश्चय कदम पे चलते हैं। मैं छोटी सी चीखा एक और जिक्र करूंगा, निपुण का इशारा आ रहा है कि जल्दी करो, निपुण का है कोविड के टाइम की बात है, पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया और पत्नी ईश्वर की क्या कृपा थी, आटा की ऐसी सेंसर चीज थी कि हमें ताकि आपको चलाना है। और कलेक्टर की यहाँ मीटिंग हुई, उन्होंने बोला लक्ष्मी को गलत करो, आपने जो शायद में सब इतने 10 क्विंटल माल पड़ा है, एक पैसा रेट नहीं बढ़ाएगी और पूरी सेवा करेगी। और 29 बंदे सेल्स की, 100 बंदा मेरा मार्केट का और 40 मेरे ड्राइवर भाई,
आप देखो ईश्वर की कृपा कितनी मिस हैपनिंग हुई उस टाइम के अंदर, लेकिन किसी गुरु वाले, किसी परमात्मा की, किसी ईमानदारी की कृपा थी। एक भी मिस हैपनिंग, 250 बंदे रात दिन काम कर रहे थे, एक भी मिस हैपनिंग नहीं है। ये तालियां जो है ना, ये ईश्वर को अर्पित है, जो अपनी तालीम जाएंगे और किसी सेल्समैन ने परवाह नहीं करेगा। और निपुण ने, सगुन ने बच्चों की तरह ये डेटॉल ले लो, ये मास्क रखो, ये साबुन रखो, ये पानी रखो, ये वो चीज रखो, गाड़ियां सैनिटाइज, मतलब वो, मैं बड़ा ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि वो टाइम, ऐसा टाइम था बच्चों की, पूरा संसार बंद है और अपनी फैक्ट्री चल रही है, सारे बच्चे काम कर रहे हैं, एक बच्चा भी छुट्टी पे नहीं है बच्चा। आप देखिए कितनी ईश्वर कृपा है। और इसके पीछे मैं सिर्फ मानता हूं अपनी ईमानदारी, अच्छी सोच के साथ कार्य करें। मैं थोड़ा धार्मिक कम हूं, लेकिन मैंने गीता नहीं पढ़ी, गीता मेरे पास पढ़ी, उसकी एक लाइन चुराई कि कर्म ही धर्म है। अगर मेरा स्टाफ प्यार से जाता है, प्यार से दुआएं देता, तो मेरा धर्म, भाई मान लो गाय रहने आई है, मेरी बेटियां आई है, ये दुआएं देके जाएंगी, बस हो गया धर्म। मेरे तो बालाजी यहीं आ गए, काटी स्वामी यहीं आ गए, गोविंद यहीं आ गए मेरे तो। इससे आप बताओ, इससे बड़ा भगवान हो सकता है कोई, जो मेरे से जुड़ा हुआ है? कितने पुण्य प्रताप है। तो आप सब आए, उसके लिए मैं, देखो बातें तो मेरी बहुत लंबी होती है, तो बात करने का बड़ा शौक है मेरा फालतू, तो लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूंगा निपुण, सगुन, गजल, पलक, आप आओ। मेरी बड़ी बहनें दोनों, मेरी माँ दोनों आई हैं, तो बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर उनका, वो भी दोनों आए और हम सब आपका शुक्रिया अदा करें। और आपसे उम्मीद करता हूँ आशीर्वाद बनाए रखा गया। माँ लोग, आप लोग भी, सब माए मेरी, छोटी है बड़ी, सब माँ है। और उसको माँ के रूप में देखो ना, बड़ा मन बनता है, बहुत मन बनता है। ये मेरी बड़ी बहन है, ये उनसे छोटे हैं और मैं इनसे छोटा हूं। और तीसरी अभी आईडीओ अम्बाला में है, भाई तुम भी आगे, दोनों इधर, बेटियां भी आगे मेरी। ये मेरी बड़ी बेटी है गजल, ये मेरी बड़ी बेटी पलक है। और निपुण साहू के बारे में बता दिया। और मेरे घर में मैं बताना चाहूंगा जरूर आपको, आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे घर में बहू और ससुर वाला रोल नहीं है। मैं इसे बेटियों की तरह मजाक भी करता हूँ, ये मेरे को माँ की तरह समझाती भी है, ये बड़ी है, ये माँ की तरह डांट भी देती मेरे को। लेकिन बहू का रिश्ता मैं थोड़ा एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बल्कि देखा शुरू में, लेकिन दुखी बात है। और जब से बाप बना, मैं तो इतनी दुआएं मिली, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। एक पोता है मेरा, एक पोती है, थोड़े अभी कम ही आते स्टेज पे हो। मतलब कहा आजा मेरे हाँ, जल्दी। ये हमारे घर का सबसे पहला लाल है, इसका नाम मेहर है, हमारे बाबा जी की मेहर है ये, और मेरी लाइफ लाइन है। और क्या बोलूं मैं, बस मैं सभी, हमारा परिवार आपसे हाथ जोड़ के नमन करते हुए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप ये आशीर्वाद इस परिवार पे बनाए रखा। अब सब मिलके तरक्की करेंगे, जो कुछ है हम सबके साथ है। मैं अकेला कुछ नहीं बेटा, ना मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ, आपके साथ ही मैं। और क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। ये रिंदर जी बैठे हैं, सब गाड़ियों को संभालते हैं, 40 गाड़ियों को संभालना, हमें पता ही नहीं कौन सा काम कहाँ हो रहा है। मैं पूरा सेल्स का, पूरा ऑफिस का, ये देवराज जी बैठे हैं, कब से मेरे साथ हैं, आज 26 साल हो गए, 26 साल हो गए मेरे से इनका रिश्ता। और ऐसे राजा आदमी है कि कुछ भी बोल दो, भाई साहब ने बोल दिया तो काम हो।
मतलब इससे डेडिकेट आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जरूर खड़े हो जाए, दिखाओ, उठो, देखो शर्म के मारे, आओ उठो, उठो। हम लोग ये रब के बंदे, सच में रब के बंदे, मानव बहुत होते, सारे रब के बंदे। तो चलो मैंने देवराज जी का जिक्र आया तो मैंने बाकी सबके लिए बेटा जिसका भी नाम लिया सब मेरे दिल के बहुत करीब हो, बहुत करीब हो मेरे दिल के। तो यही करीब रहना, तो मेरा परिवार बार बार आपको नमन करता है और आशीर्वाद बनाए रखता है। अब सब माँ बहनों भाई मेरी उनको छोटा छोटा स्वरूप गिफ्ट देंगे और उसके बाद बच्चे जितने भी आए हैं बाहर अपन लाइन लगाएंगे और सबको मैं छोटा छोटा टोकन प्यार कर दूंगा। स्वीकार करना, जो भी छोटा मोटा माँ बहनों जो भी हम भेंट हैं, छोटा स्वीकार करना मेरे परिवार की तरफ से। और दोबारा से रिक्वेस्ट है, आशीर्वाद बनाए रखना, मैं यही चाहता हूँ दिल से कराएंगे। क्या आप लक्ष्मी का रूप हो, देवी का रूप हो, आपसे मैं आशीर्वाद ही मांग सकता हूँ और मेरे में परमात्मा ये नम्रता बनी रहे। और मेरे गुस्से के एक लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, कैलाश जी साक्षी है, मेरे बड़ा गुस्सा था बेटा, लेकिन मतलब बेईमान नहीं था बेटा। गुस्सा इतना था कि कैलाश जी को इतने सालों में एक बार डांटा और 2 बुखार होता, एक बार इनकी मिस्टेक है, क्या हुआ था बुखार 2। लेकिन मेरा 5 सालों में अपने पे गुस्से पे मैं जगह जगह लिख के लगाता था, क्रोध क्षण भर का पागलपन है। ये मैं चाहता था कि सुधर रहा है मेरे को, लेकिन गुस्सा था मेरे तो एक्यूरेसी, एक साथ जज्बा कुछ करना है। और वो जज्बा ये शायद आज हम यहाँ पहुंचे। ये मनोज जैन ये मेरे बड़ी दिल से करीब है। मेरे गुस्से का इससे बड़ा रूप तो कोई दे ही नहीं सकता। थैंक यू मिस्टर खान। मैं अपनी गलतियां मानने में कोई छोटा नहीं बोला बेटा। थैंक यू मिस्टर, हाथ खड़ा करो बेटा। मैंने इसको थप्पड़ भी मारा हुआ आया था, गुस्सा आया था। देखो ये मेरा प्रभाव, इसके पीछे सिर्फ मेरे माँ बाप के आशीर्वाद, लक्ष्मियों की सच्चाई, लक्ष्मियों परिवार का झूठ ना बोलना। आप बच्चों, आपको ताजुब होगा, हम ना टैक्स की चोरी करते हैं। मेरे घर पे भी आटा जाएगा तो बिल बन के जाएगा। मान लो गाय, लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म करता हूँ। मेरे को पूछता कि भाई साहब आपकी क्वालिटी की गारंटी क्या है? बोले आप इतना माल बनाते हो, 70,000 पीस रोज बनाते हैं, हर चीज के मिला के जो जयपुर बिकते हैं, आपकी क्वालिटी की गारंटी क्या है? बड़े ध्यान से सुनना वालों। तो मैं कहा मेरे घर से फोन आता है कि भैया आटा या बेसन खत्म हो गया। तो गणेश जी, कहाँ गणेश जी? थोड़ा शक्ल दिखाओ अपनी। वो खड़े गणेश जी, जोरदार तालियां। तो क्वालिटी की गारंटी में कहीं ये है कि गणेश जी जो ट्रक पास से गुजर रहा है घर से, वो घर ऐसी जगह है सारे ट्रक वहीं से निकलते हैं कि बेटा घर पे पूछना क्या चाहिए। मैं कहा इससे बड़ी क्वालिटी की गारंटी नहीं हूं। ये नहीं कि मेरे लिए कोई अलग गेहूं आती है या अलग बेसन आता है, अलग सूजी आती है। जो मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जयपुर को खिलाता हूं वो अपने घर पे खाता है। कभी ऐसा नहीं कि ये करिए घर पे, नहीं, दूसरा लाख लीजिए। देश में नहीं कहे आओ ये दयाशंकर जी है जो पिछले जब से फैक्ट्री लगी है। ये क्वालिटी कंट्रोल का, गेहूं का, दाल की क्वालिटी का कोई गलत चीज आ जाए और इनको उतारनी पड़े। इनका मुंह पता कैसे होता है? जैसे आपकी सास ने बहू को डांटा होता है, गंदा से बनता है वैसे। एक बार गेहूं 8-9 साल पहले मजबूरी आ गई, हमें एफसी का गेहूं चलाना पड़ा। एफसी ना गवर्नमेंट का मीटर लोन था, तब स्टॉक नहीं था हमारी बात नहीं थी स्टॉक करना। और ये अंदर वैसा बात कर दिया, मैं बोलो जी भाई साहब इससे बैठ कर मिल ना चलाए, हम ये गेहूं
कल मैं कहीं गया था, कुड़ियाँ निकल रही थी, लोगों ने बीच में बातें की, तेरा हटाइए, तेरा हटाइए। उस दिन मैंने और मेरे दोनों बेटों ने इनके साथ चारों ने पानी हाथ में लेके करके डाली, इस स्टैंडर्ड से कम गेहूं नहीं चलाएगा। वो और आज का डेट रात 50 का गेहूं खड़े, अगर किसी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मेरी भी हिम्मत में मेरे दे दो यार, कोई नहीं, अपने वो गाड़ी रिजेक्ट है। तो ये मतलब कहने का कि भाव जो है ना बड़े मन से आता है, बंदे समझ में मिल जाते हैं। देखिए इतना बड़े परिवार के भाव ये बड़ी मुश्किल है। तो मैं अपना अब समापन करता हूँ, खाना भी इंतजार कर रहा है अपना, और इनको भी तो वापस जाना है, बोल किया, माफी चाहता हूँ उसके लिए। बहुत अच्छा, कि परिवार बड़ी मुश्किल जुड़ता है, ये सब परिवार आपका, बहुत अच्छा परिवार आपका, और आप आशीर्वाद देना, आप बनाए रखना बच्चों पे, मेरे परिवार पे, पूरे कारोबार पे। ये आपके ये बच्चे, आप हो तो मैं हूं। हमारा रमेश ड्राइवर जिसकी बात की, वो एक बार चला गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा उसको बुलाओ, उसको बिठा दो बाहर, वो तू कोई काम ना कर, तेरे पैरों की मिट्टी पीछे मैंने इतने ट्रक आए मेरे पास, आज 40 ट्रक है अपनी फैक्ट्री, अपनी, मेरी भी अपनी फैक्ट्री। तो किसी बंदे की जीवन होता है, किसी की बदौलत होता है। तो ये भाव मैंने कमाए हैं, शायद दुनिया में लोग ये नहीं कमाते। एक लास्ट लाइन और बोलूंगा सर, लोग कहते हैं एक सज्जन थे, किसी के पास गए, किसी तब मेरी 10 शहरों में फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अब मैं धर्म की तरफ आना चाहता हूं। तो बोले तो बोले नहीं, अब धंधा तो है, मैं धर्म की तरफ 10 आधा घंटा ध्यान कर लो, बहुत हमारे गुरु महाराज किसको मानते हैं। बोले नहीं आप समझे नहीं। तो बोले तो सब संत बोले कि तो 20-10 फैक्ट्रियां और लगा, लेकिन उन 10-20 फैक्ट्रियों से जो कमाई है उसमें ईमानदारी, दया, आशीर्वाद, ये कमाओ। बोला ये नहीं हो सकता, सुनना बड़े ध्यान से, बोला ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले धर्म ना गया और धंधा ना गया। आप समझ बात को, जो मैं कहता हूँ ना, कर्म, कभी फैक्ट्री आओ आप, मैंने लिख के लगा रहा है कर्म ही धर्म है, और मान सारे बच्चे मेरे गवा देंगे, कर्म ही धर्म है। कर्म अच्छा कर लिया आपने तो उससे बड़ा धर्म इस दुनिया में नहीं है, और मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। अगर मेरा कर्म में पाप है, मेरी कमाई में पाप है, मैंने कमाई झूठ बोल के करी है, वो बाहर में कहता है 80 रुपये ले लो, 70 नहीं मिला, नहीं 80 ले ली, आप बात उसको पता नहीं लगेगा कि किसके उसके मेरे प्रति कपट आए हुए, क्यों आने दो। ईश्वर ने इतना नवाजा है, कुछ नहीं था इतना कुछ दे दिया ईश्वर ने, क्या मानो। तो कर्म ही धर्म है। इस चीज को मैं सबको ये भी कहता हूँ, लोगों को, सारे बैठे मेरे साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे से बड़े भी होंगे इनमें से, कि कर्म ही धर्म है। और उसी का ये जो परिवार जुड़ा हुआ ना, मैं सच कह रहा हूं, ये तनख्वाह के पीछे नहीं जुड़ा हुआ, तनख्वाह मेरे से ज्यादा देने वाला, ये सिर्फ एक परिवार है। निपुण सगुन और मेरी सोच में ईश्वर ने मेरे को शीर्ष पे बिठाया है, बिठा दिया, हम इधर आगे रखे, सामने बैठे, कोई फर्क नहीं, सब ईश्वर की ड्यूटी है, हम सब एक है। तिल फूल मेरे से ज्यादा देने होंगे, लेकिन ऐसा डेडिकेशन मैं चैनल से कहता हूं कि ईश्वर ने मेरे पे बड़ी कृपा करी है, मेरा इतना सुंदर मेरे को प्रभाव, और इस प्रभाव को जोर करता हूं। अब लास्ट में अपन थोड़ा गिफ्ट कराची का फोटो, देखो चौमू जाना दुखी होगा, खाना खा के भेजेंगे। हेलो, आज का भजन कार्यक्रम अपना समाप्ति की ओर है, और इस उपलक्ष्य में मैं अपने लक्ष्मीभोग परिवार की एक माननीय सदस्य को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बुला रहा हूँ, माननीय कृति राकेश जी।